आज सैफर का केस है, तो क्या कहेंगे, आज को जमानत होने के चांस हैं? देखें, सज़ा जो है ना मुतली की आज जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि दलाइल अगर मुकम्मल हो गए, और अगर जैसे जज साहब ने कहा था कि मैं फ़ौरन जो है वो पूरा 3-4 घंटे सुनूंगा केस को और उसके बाद जो है वो जो है वो उसके ऊपर फैसला दूंगा, तो मेरा ख्याल में आज वैसे तो 3-4 घंटे सुनकर उनको फैसला कर देना चाहिए था। अभी तक क्यों नहीं फैसला किया गया और लेट क्यों सुनवाई की गई? इसके अलावा 2 और केसेस हैं। एक है इद्दत के दौरान निकाह वाला केस, और एक केस है जो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जमानत। तो वो दोनों केसेस भी हैं, ये केस भी है, वो दोनों केसेस भी हैं। उन एक केस में जमानत होनी है और एक केस में सजा सस्पेंशन की दरखास्त की हुई है। अगर वो सजा सस्पेंड होती है, जमानत होती है, तो फिर खान साहब की रिहाई है। तो अदरवाइज इस केस के बाद रिहाई नहीं हो सकती किस केस में सजा सस्पेंड होती है। ईद से पहले आ जाएंगे खान, हमारी ईद हो जाएगी। देखिए, हम तो चाहते हैं कि अभी छोड़ दें, क्योंकि सारे केसेस झूठे हैं। 6 जजेस ने बता दिया है कि गलत तरीके से सजाएं दी गई हैं, लोअर जुडिशरी के ऊपर भी और हाई कोर्ट के अंदर जजेस के ऊपर प्रेशराइज करके उनके भाई बहनोइयों को अगवा करके कैमरे लगाकर, तो इस तरह की कार्रवाई की गई है। जी मेरा सब छोटा सलाम से देखें, तमाम मुकदमात में खान साहब को और तमाम वर्कर्स को जो है वो हम कहते हैं रिहा किया जाए, और अगर रिहा नहीं किया गया, ठीक है जी, तो फिर ये मामला यूं ही चलेगा और हम रिहाई इमरान खान की, वर्कर्स की, और उसके साथ साथ हम मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने जजेस को धमकाया है, डराया है, उनको बहनोई को अगवा किया है। और थर्ड, हम ये कहते हैं कि अवाम का मैंडेट वापस किया जाए। लीगल से वो यहाँ पे हाउस में है, यहाँ के बहनों में एक रौनियत का प्रतीक आपका जो मर्जी करना चाहिए, जिस तरह हम लोग अभी डोमिनेट कर रहे हैं इसी तरह होगा। और कानून रब्बुल इज़्ज़त के हक के हुक्म के साथ आप देख रहे हैं कि जज साहबान 6 जज साहबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खत भी लिखा है, और उस पर जुडिशल कमीशन ने हम लोग चाहते हैं कि फुल बेंच बने, और 7 बेंच का उन्होंने बनाया है। और हम लोग इस तय पे पहुंचेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुदाखलत क्यों हुई है, और सिर्फ उन केसेस में जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे वहीं पे जजेस को प्रेशराइज किया गया है, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि ये जो मौजूदा इस वक्त जो कानून की हिफाजत की जा रही है, अगर मेरे 6 जजेस हाई कोर्ट के वो हिफाजत से नहीं है, तो एक आम आदमी की क्या हालत है? इस सूरत में हम एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हैं? इसीलिए हम लोग 12 बार कौमी असेंबली में भी, कल भी मैंने बात की थी, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे उठ के बात की थी, वाज़ेह तौर पे मीडिया में बात करें कि जिस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब के साथ आप समझते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बुलाया गया था, ज्यादती हो चुकी है उनके साथ? वो जाने, उनकी पार्टी जाने, जहाँ पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून के या ये लोग बैठे हुए हैं, ये सब के सब फॉर्म 47 की पैदावार हैं। ये इनकी मेजॉरिटी आ ही नहीं सकती थी। मेजॉरिटी या वजीर आजम है, उस शख्स का नाम है वजीर आजम इमरान खान। पाकिस्तान के लिए वजीर आजम इमरान खान साहब।